हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं लेकर के क्लोज पैसेज, जिसे हम क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं। ये दूसरा क्लोज टेस्ट है। इससे पहले मैं एक करवा चुका हूं, ये दूसरा है। देखो, यहां दिया गया है हमारे पास जॉन वाज एन आर्टिस्ट। ये पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूं, ये एसएससी सीजीएल 24 अगस्त 2021 का है। और ये इससे पहले जो मैंने करवाया था तो वो 2022 का था। मैं एसएससी के ही करवा रहा हूँ, फिर अपने करवाऊंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आएंगे, करना कैसे है। ठीक है, मैंने आपसे पहले बता दिया था, समझ जरूरी है। लेकिन अगर समझ भी नहीं आए फिर भी हम कर सकते हैं। लेकिन ग्रामर की समझ जरूरी है। हिंदी अगर नहीं भी हो रही है, नहीं भी समझ आ रही है, तो ग्रामर की, वोकैब की समझ होना जरूरी है। ये तो हमें कम से कम आए, ठीक है। बट हमें ग्रामर इस आधार पे पढ़ाई नहीं जाती कि वो पैसेज आए, सिर्फ इस आधार पे पढ़ाई जाती है कि एरर सॉल्व हो सके, इंप्रूवमेंट सॉल्व हो सके। पैसेज, क्लोज पैसेज ये सॉल्व नहीं होते, और ये हमेशा समस्या रहती है स्टूडेंट की, सबसे बड़ी समस्या होती है। चलो देखते हैं। देखो, आप ग्रामर पोर्शन ये सारा आप देखना, ग्रामर से ही सवाल है। हमें लगता है ग्रामर से ही पूछता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हमें लगता है कि ग्रामर से वो पूछेगा नहीं, पैसेज में पूछता है, लेकिन पढ़ाया इस तरह से नहीं जाता। देखो, ये कह रहा है जॉन वाज एन आर्टिस्ट। जॉन वाज एन आर्टिस्ट। जॉन क्या है? आर्टिस्ट है। जॉन क्या है? आर्टिस्ट है। क्या बेटा? आर्टिस्ट। किससे? प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय। व्यावसायिक तौर पर जॉन क्या है? आर्टिस्ट। अब देखो, इसमें ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। ठीक है, ब्लैंक नंबर 1 में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। ये ब्लैंक स्पेस है, अपने पास डैश है। डैश में पहला ऑफ आएगा, बाय आएगा, फ्रॉम आएगा, अबाउट आएगा। यानी प्रीपोजिशन से इसने सवाल पूछा है। किससे पूछा है? प्रीपोजिशन से इसने सवाल पूछा है। तो देखो, अगर आपने सुना हो तो हम इस तरह से बोलते हैं, बहुत बार बोलते भी हैं, कहते भी हैं, और यही सही है। जैसे अपन किसी का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, किसी का इंट्रो करवाते हैं, वो टीचर है, वो क्रिकेटर है, वो सिंगर है, तो हम किस तरह से इंग्लिश में उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं? वो इस तरह से करवाते हैं। ठीक है, ये पेशे से क्या है? क्रिकेटर है। क्या है? क्रिकेटर। तो मैं क्या लिखूंगा? क्रिकेटर। क्रिकेटर बाय प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन, ये पेशे से क्रिकेटर है। ठीक है। सिंगर। सिंगर बाय प्रोफेशन। सिंगर बाय प्रोफेशन। टीचर बाय प्रोफेशन, यानी टीचर है। ये पेशे से क्या है? टीचर है। तो क्रिकेटर बाय प्रोफेशन, सिंगर बाय प्रोफेशन। ठीक है। एक्टर बाय प्रोफेशन। ठीक है। टीचर बाय प्रोफेशन। ठीक है। जो भी काम से वो लिंक रखता है तो हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं, प्रोफेशन दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? प्रोफेशन। तो ये यही कह रहा है कि जॉन वाज एन आर्टिस्ट। ठीक है। तो जॉन क्या है? पेशे से, पैसे, पेशे, पेशे, पेशे से क्या है? आर्टिस्ट है। तो क्या आएगा बेटा? बाय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाय। ठीक है। हम किसी का इंट्रोडक्शन कराते हैं कि बाय टीचर, बाय प्रोफेशन, पेशे से क्या है? टीचर। तो इस तरह से हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। तो ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा। अब ये कह रहा है ही वॉज वेरी। ही वॉज वेरी, ब्लैंक स्पेस यानी डैश, एट हिज वर्क। वह था, वह था, वेरी यानी बहुत, बहुत था, एट हिज वर्क, अपने काम में। अपने काम में क्या था? बहुत था। अब वापस सवाल पूछा गया तो इसको मैं हटा देता हूं। यहीं पर मैंने ऑप्शंस दे रखे, मैं आपको बता देता हूं। सवाल नंबर दूसरा है, तो ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। ब्लैंक नंबर 2 में क्या ऑप्शन हो सकता है? क्वेश्चन नंबर ये है, रिचर, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, इनमें से क्या आएगा? तो ये कह रहा है ही वॉज वेरी। ही वॉज वेरी, तो वह क्या था? बहुत था। क्या? बहुत। बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उससे पहले द आता है। क्या आता है? द की बात ही नहीं हो रही। ठीक है। बेटर का मतलब होता है अच्छा, लेकिन कंपेयर करने के लिए। कॉम्परेटिव डिग्री में कंपेयर नहीं करते क्या? कंपेयर करने के लिए। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री। तो कंपेयर तो हो ही नहीं रहा, वो खुद ही के बारे में बता रहा है कि उसके बारे में वो बहुत अच्छा था। किसमें? काम में।
किसमें? काम में। वो काम में बहुत अच्छा था। तो अच्छा बेटर भी हो सकता है, बट कंपेयर करने के दो के बीच में, तो दो है ही नहीं, वो खुद के बारे में बता रहा है। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है जो कंपेयर करने के लिए आता है सभी के बीच में। तो उससे पहले दा आता, दा वैसे भी नहीं दे रखा, ठीक है, तो बेस्ट नहीं आएगा। कंपेयर करने के लिए बेटर नहीं आता। दूसरा रिचर भी क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी क्या आएगा? गुड आएगा। क्या आएगा? गुड। तो हम यहां पे क्या कर देंगे? गुड कर देंगे। इधर हमने क्या किया? बाय किया। दूसरा तरीका आप ये समझ लो, यहाँ एट दे रखा है। क्या दे रखा है? एट। तो गुड के साथ एट प्रीपोजिशन आता, गुड एट, गुड एट। बेटर एट नहीं होता, ठीक है, बेस्ट एट नहीं होता, तो गुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुड एट, गुड एट, ठीक है। ही वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क, वह अपने काम में बहुत अच्छा था। और कुड एनी सब्जेक्ट, और कुड एनी सब्जेक्ट डैश ब्लैंक स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से पूछा जाता है। बेटा मैं टाइम बचाने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास इतने ऑप्शन है नहीं, आप जानते हो डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो सेलेक्ट द मोस्ट appropriate ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। तो ब्लैंक नंबर 3 में क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, प्लांट आएगा। प्लांट का मतलब होता है पौधा, पेंट का मतलब होता है रंग या रंग करना, पेंटेड यानी रंग किया हुआ। प्लेंटिव, प्लेंटिव एडजेक्टिव है। प्लेंटिव क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है दर्दनाक, दर्दनाक, या गरीब भी कह सकते हो। गरीब, वो बहुत ही दर्दनाक जिंदगी जी रहा है। दर्दनाक मतलब बहुत गरीब, दरिद्रता में है, दरिद्रता में। तो ये पुअर का सिनोनियम भी हो सकता है, पुअर का सिनोनियम भी हो सकता है। और इसका अर्थ होता है दर्दनाक जिंदगी देना, दरिद्रता में जीना। दरिद्रता में वही जो जीता है जो गरीब होता है। तो ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। दूसरा पेंटेड क्या है? वर्ब है। पेंट क्या है? वर्ब है। प्लांट क्या है? पौधा। तो ये नाउन हो गई। तो ये क्या कह रहा है? एंड कुड। तो कुड हमारे पास मॉडल है। क्या है बेटा? मॉडल। मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? क्या आती है? वर्ब आती है। तो एडजेक्टिव तो आएगा नहीं हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। नाउन भी नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन थोड़ी आता, मेन वर्ब आती है भाई। मॉडल के बाद मेन वर्ब आएगी। अब बचा हमारे पास पेंट और पेंटेड, पेंट और पेंटेड। तो मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पेंटेड सेकंड फॉर्म है, पेंट आ जाएगा। क्या आएगा? पेंट। तो यहां हमने किया पेंट, ठीक है। तो अब देखो, जॉन वॉज एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन। जॉन प्रोफेशन से आर्टिस्ट था। ही वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क एंड कुड पेंट एनी सब्जेक्ट। और वो बहुत अच्छा था अपने काम में, और कुड पेंट एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय में वो पेंट कर सकता था। चित्र मतलब कि कारीगरी दिखा सकता था। पेंट यानी कलाकारी कर सकता था। पेंट मतलब कि अपनी जो विशेषता थी उसको दर्शा सकता था। कोई भी विषय हो उसको मतलब समझ थी, पेंट की समझ थी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें उसको पेंट की समझ थी, कला रंगों की समझ थी। तो ठीक है, पेंट आ जाएगा। दूसरा, ही कुड थिंक ऑफ, उसने उसके बारे में सोचा, ठीक है, वह उसके बारे में सोचा। ही कुड थिंक ऑफ बट, ही कुड थिंक ऑफ बट सर्क्यूमिस्टेंस फोर्स हिम टू, लेकिन परिस्थितियों ने उससे फोर्स किया, मजबूर किया। किसे? उसे। परिस्थितियों ने उससे मजबूर किया। अब देखो यहां फिर चौथे में क्या है? ब्लैंक स्पेस। चौथे में क्या है? ब्लैंक स्पेस। तो देखो इसे कैसे करना है? बट से जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा है? बट से, ठीक है। मैंने इस तरह से तो खैर बताया नहीं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, तो फिर मैं बता देता हूं। बट से जोड़ दिया। अब बट से जुड़ता है तो सेंटेंस जुड़ता है। सेंटेंस शुरू कहां से होता है? सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फोर्स क्या हो गया? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि टू है। क्या है? टू। टू एक प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन जोड़ता है सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। लेकिन टू वर्ब को भी जोड़ता है। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो
ये हिम ऑब्जेक्ट हो गया। और टू से वर्ब भी जुड़ सकती है, टू से नाउन भी जुड़ सकती है। जब नाउन से जुड़ेगा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। क्या आएगा, वर्ब आएगा, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपने सुना है डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां आ जाएगा सर्क्यूमस्टेंस फोर्स हिम, ठीक है, परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया टू, क्या भाई, सेंटिफाई। सेंटिफाई, सेंटिफाई का मतलब क्या होता है, सेंटिफाई का मतलब होता है गरीबी, ठीक है, सॉरी पवित्र, 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 गरीब नहीं, पवित्र। सेंटिफाई पवित्रता के लिए, परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया पवित्रता में। सोशियलाइज सामूहिकरण, स्पेशियलाइज विशेषज्ञ के रूप में, हाँ ये आएगा स्पेशियलाइज, ठीक है। तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अब वर्ब है तो सीधी सी बात है, तो वर्ब है तो वर्ब भी आएगी फर्स्ट फॉर्म के रूप में सारी। तो हमें सोशल सामूहिक के बारे में बात नहीं हो रही, विशेषज्ञ के बारे में कि उस परिस्थितियों ने उससे मजबूर किया किसका, विशेषज्ञता के तौर पर, और विशेषज्ञ था। तो यहां पे आ जाएगा स्पेशियलाइज, स्पेशियलाइज किसमें, इन ब्लैंक स्पेस, डाउटिंग, डुप्लीकेटिंग, डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, डोमिनेटिंग। डाउटिंग की बात ही नहीं हो रही, डाउट यानी संदेह के तौर पे नहीं, डुप्लीकेट नकली के तौर पे, डुप्लीकेट यानी नकली या कॉपी, डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग के तौर पे, डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग, ठीक है। डाउटिंग तो डोमिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग, ठीक है। द वर्क ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट, यानी कि किसके लिए, डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मतलब होता है हावी करना, मजबूर करना, मतलब कि काम हावी, मतलब दूसरों पर निर्भर करना, हावी होना, दूसरे पर निर्भर होना, निर्भर करने के लिए, ठीक है। परिस्थितियों ने उसे दूसरे प्रसिद्ध कलाकार, रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध कलाकारों के काम के लिए क्या किया, मजबूर किया। अब देखो ये हो गया। अब मैं तुम्हारे को तरीका से बता सकता हूं, वो देखो आप, ये तो मैंने इस तरह से बता दिया। देखो सेंटेंस होता है, यहां शुरू होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, आर्टिकल। क्या आता है बेटा, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद आता है बेटा एडजेक्टिव। क्या आता है, एडजेक्टिव, ठीक है, सॉरी नाउन आती है। क्या आती है, नाउन। अब ध्यान से समझना, नाउन आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आर्टिकल आता है, फिर क्या आता है, नाउन। जैसे मैंने कहा दिस इज ए पेन, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दिस इज अ पेन। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, पेन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आर्टिकल। क्या बेटा, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव। क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद नाउन, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूले पे अप्लाई है। तो ये हो गया अपने पास सब्जेक्ट, ये वाला, वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, एन हो गया आर्टिकल, ठीक है, आर्टिस्ट हो गया एडजेक्टिव, यानी कि आदमी की विशेषता हो गई है आर्टिस्ट। अब किससे जोड़ा है उसको, प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी क्या है, व्यवसाय, ठीक है। अब वो जॉन है जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, नाउन ही है, सॉरी ये भी इसी पर फॉर्मूले पर आधारित है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एंड आर्टिकल है, आर्टिस्ट नाउन है। अब नाउन को दूसरी नाउन से जोड़ दिया, प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमें देखना है, इस आधार पे भी देख सकते हैं हम, ठीक है, इस आधार पे देख सकते हैं। अगर फॉर्मूले याद हो तो ये ग्रामर का रूल से 7 फॉर्मूले अप्लाई होते हैं कोई भी चीज में, तो उस आधार पे हम देख सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, 2 चीज एक्स्ट्रा है, रिनाउंड है, रिनाउंड का मतलब प्रसिद्ध होता है, और एक उम्र को दिख रहा है सर्क्यूमस्टेंसेस। तो सर्क्यूमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, परिस्थितियां। परिस्थितियों की सिनोनिम्स हो सकता है एक्शन, एक्शन, स्टेट्स, सिचुएशन, कंडीशन, ये इसके सिनोनिम्स है। एक्शन, इसका
परिस्थिति, सर्क्यूमस्टेंसेस, सर्क्यूमस्टेंस, सर्क्यूमस्टेंस, सर्क्यूमस्टेंस। एक्शन हो गया, ठीक है, स्टेट्स हो गया, ये इसके सिनोनिम्स है, स्टेट्स। और कंडीशन, कंडीशन इसका सिनोनियम हो सकता है, सिचुएशन इसका सिनोनियम हो सकता है, सिचुएशन, सिचुएशन यानी परिस्थितियां, ठीक है, कंडीशन यानी परिस्थिति, कंडीशंस, ठीक है। और कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है, इंसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, रिनाउंड का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का सिनोनियम होता है पॉपुलर, फेमस, ठीक है, इनएनिमेंट, इलिस्टीरियस, ठीक है, और क्या हो सकता है, नोटेड, नोटेड भी हो सकता है। तो ये इसके सिनोनिम्स है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। वाह, जो समझाऊं मैं आपको भाई, यहाँ पे बाई आ गया, प्रोफेशन दिखाने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। ये कह रहा है कि बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आर्टिस्ट है, गुड आर्टिस्ट हो सकता है, ठीक है। गुड के बाद सीधी सी बात है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो पेंट आएगी, ये सेकंड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं आएगा। और क्या है, सीधा तरीका बता रहा हूं मैं तो आपको, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। सेंटिफाई का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेंटिफाई का मतलब होता है पवित्र। तो परिस्थितियों ने उससे मजबूर किया पवित्रता के लिए, पवित्रता के लिए तो कोई मजबूर ही नहीं करेगा। पेंट, पेंट, ठीक है, पेंट करने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है, पेंट थोड़ी आएगा, तीसरा थोड़ी, कौन सा, चौथा, सॉरी, स्पेशलाइज, स्पेशलाइज के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे मैं और चीजें बताता जाऊंगा किस तरह से ये करना है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं।